silence is a movement. यस यस यस, आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको बस देखना है और सुनना है। हर चीज में एक मूवमेंट, मतलब हर चीज मूव कर रही है। केम लाइक अ थेरेपी वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, सेशन कंप्लीट होते ही कि वो ऐसा स्टक होके बैठती थी और मैंने बोला क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि उसके पापा, हर ओन फादर हैज मोलेस्टेड हर। नमस्ते माय निर्वाणा सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज फिर से मैं वापस आ गई हूँ एक नए पॉडकास्ट को लेके। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट है शी इज़ हर सेल्फ वेरी मच इंटरेस्टिंग। मेरे साथ आज मेरे प्यारे गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, सिल्की दी, जो बहुत ही कम दिनों में मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी हैं। और वो जिस प्रोफेशन में, द प्रोफेशन इटसेल्फ इज़ सो इंटरेस्टिंग, मेरे दिल के भी करीब है। जब मैंने पहले इस प्रोफेशन के बारे में दिल से सुना तो मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ऐसा भी करियर होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा दी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। शी इज़ हर सेल्फ डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट, और वो अपने 9 साल के करियर में जो जो एक्सपीरियंस किए हैं उन्हीं के ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। So first of all, thank you so much Rudrakshi for inviting me to your own space called Nirvana Soul. ये खुद में इतनी सुंदर सोल है कि इनसे पहली बार मिलते ही एक कनेक्शन फील हुआ मुझे। And this is like I can't even express what it is. Yes. Because of that, I'm here, and I'll be sharing whatever you are asking about. And it's uh, it's a thing that is actually connected to me, and through that everyone is connected to me actually. Okay, so और आप भी उसी purpose We से all are यहाँ in a हो. same path. Yes, Yes, yes. so that is, mine is movement, and movement is actually uh, everywhere. So before that, I'll be sharing about me. Yes, So sure. myself Silky, and I'm from Delhi, and I have been doing my movement practice from last 14 years. Okay. So I was a dance teacher. I don't know how dance came into my life. It's a miracle, I would say. Dance came into my life. It's like a god to me, जिसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा है और अभी तक लेके चल रहा है. It's a big thing. एंड आई डोंट नो, डांस के थ्रू धीरे धीरे करके मेरी जो जर्नी है वो थेरेपी तक कब पहुंची मुझे खुद पता नहीं चला है. So there is a term called dance movement therapy that I'm doing right now, and I'm sharing with everyone. Whoever is around me, they know this term because of me, I would say. Yes. Because it's a new thing. Not everyone knows about what it is, Yes. but I would like to share it with everyone. क्योंकि Because- जब मैंने डांस मूवमेंट स्टार्ट किया था, it came like a therapy. Because I was also going through some difficult phases as everyone is going through, and उसको ओवरकम करने के लिए, तो सारी चीज़ों से डील करने के लिए मुझे मूवमेंट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. सो ऐसे ही धीरे 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 मैंने उसको इतना अच्छे से समझा है. मैं समझ भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन समझूँ उस चीज़ को और शेयर करूँ इसको एज मच एज आई कैन. और हेल्प कर सकूँ और लोगों को जिस तरीके से इसने मुझे हेल्प किया. Sure. यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने एक बहुत ही अच्छी मतलब सेंटेंस बोली है कि मूवमेंट इज एवरीवेयर। तो आप थोड़ा सा, हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि आप जैसे आपका जो देखने का नज़रिया है कि आप सब में देखते हो कि एवरीवन इज डांसिंग, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें अगर शेयर करते हैं. So uh, as an observer, if you will see around you or inside you, so there is subtle movement. हर चीज में एक मूवमेंट है, मतलब हर चीज मूव कर रही है. किसी का स्पीड कम है, किसी का ज्यादा है,
और सबसे starting point zero, the birth when a baby comes in this life in womb. Yes. It's a movement, right? So when a mother keeps a baby in the womb for 9 months, that baby is moving, right? Yeah. That baby is moving inside that womb. The mother can feel Yes. that movement, the connection between mother and that baby. There's a subtle movement happening. Mm. So this movement is going and going till the death. When the baby comes out, that is also a movement. When the baby is starting crying, walking, running, jumping, the baby becomes a man, women, then an adult, and the baby is doing karma. Everything is called movement. Everything is dancing. Yes, yes, yes. बस हमें बस ऑब्जर्व करने की देर है. क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं. हम लोग पूरा लाइफ जीते हैं बट हम ऑब्जर्व नहीं करते कि क्या हो रहा है. और जब वो मूवमेंट हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो हम उस मूवमेंट को जी सकेंगे अच्छे से. और उस मूवमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट. Yes. राइट. सो इसी तरीके से मूवमेंट कैन बी फिजिकल, movement can be mental and psychological, क्या बोलते हैं, Waves. waves, Yes. yes. And movement can be silence. Everything is movement. Even silence is a movement. Yes, 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 for sure. Like silence में जो movement है, अगर आप शांति से बैठे हैं और आप वो साइलेंस को सुन पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, देयर इज ऑल्सो मूवमेंट. वो साइलेंट, आपको जरूरी नहीं है वो शोर के बीच में ही मूवमेंट ढूंढना. आप वो साइलेंस के We अंदर don't need any song to Yes, play. nothing. Okay. आपके अंदर एक रिदम चल रहा है, द ब्रेथ दैट इज गोइंग फ्रॉम बर्थ टिल दैट डेथ. क्योंकि वो जो ब्रेथ है जिस दिन रुक गई मूवमेंट रुक गई. तो इसी तरीके से मैंने अपने डांसिंग को बुना है इस ब्रेथ के थ्रू. So my this I don't know, I जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सुनती हूँ या महसूस करती हूँ, मुझे अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि आई डोंट नीड एनीथिंग, आई हैव. I am complete. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने डांसिंग को इस मूवमेंट के थ्रू बुना है और उसे ही मैं शेयर करती हूँ. कैसे शेयर करती हूँ? जैसे आप जो डांस का एक मूवमेंट है, बेसिकली जैसे हम बैठे हैं, ठीक है, और हमारा अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट है, जैसे ये फिंगर है एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट. सो अगर आप इसमें अपना ब्रेथ कनेक्ट करते हो तो ये अभी तो ये यूं ही है, बट अगर आपने कनेक्शन बिठाया ब्रेथ का इसके साथ, मूवमेंट के साथ, तो इट विल गो वेरी स्मूथली, लाइक फ्रॉम हियर टू देयर, like this. You can try with me. Yeah. This. Nice. Yeah. जैसे ठीक हम मेडिटेशन में बोलते हैं कि ब्रीथ के साथ कनेक्ट हो, या फिर जब भी कोई योग करते हैं, Yes, yes. सेम लाइक दैट. ओके. So meditation, pranayam, yoga, dancing, these all are connected because सब movement ही तो है. हाँ. ठीक है. तो मेरा भी डांसिंग से लेके योगा तक की जर्नी, अभी जब मैं योगा भी कर रही हूँ, यस. तो और मैं आपसे भी मिली हूँ तो योग के थ्रू मिली हूँ, राइट. यस. तो योगा, डांस, मूवमेंट सब ऐसा जोड़ के जो एक संगम बनता है, वो अपने आप में ही सर्वोपरि है. मतलब वो ऐसा Complete है है. कि हाँ, उसके बियॉन्ड कुछ और है नहीं. है नहीं. Yes. हम मेडिटेट करते हैं, हम शांति से बैठे होते हैं. देयर इज वन सटल मूवमेंट हैपनिंग. यू कैन जस्ट क्लोज योर आई एंड जस्ट एक्सपीरियंस दैट. Yes. The moment inside us. And it's beyond, right? Yes. And this butterfly that is going here and there, Yes. this is also movement. Even the See? trees. Everything, the sound of these birds, the silence,
इवन द साइलेंस दैट इज फैसिनेटिंग मी अ लॉट कि Yes. साइलेंस में भी हम रिदम को ढूंढ सकते हैं. हाँ. एंड जो भी आई फील सो कि जो भी साइलेंस को एक बार महसूस कर ले तो उससे परे कुछ है ही नहीं. नहीं. दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. Yes. आई फील सो हाँ, हम बहुत ज्यादा डीप में चले गए हैं. Yes. वो हम So, आराम से बैठ के yes, कर सकते हैं yes. डिस्कशन. तो हम लोग थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि डांस मोमेंट थेरेपी इसका हिस्ट्री क्या है और इंडिया में अभी तक, जैसे मैंने सिर्फ आपसे ही फर्स्ट टाइम सुना है, इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था. तो आई थिंक और बहुत ज्यादा अवेयरनेस आना अभी बाकी है. और जैसे ये स्टार्ट हुआ है ओरिजिन, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकती हैं, दैट विल बी रियली गुड. Okay, so for that, I would like to share my experience. Then I would share about the therapy, okay, dance movement therapy. So my subject is dance movement therapy because I've started through dance. Yes. There is one subject called movement therapy. There is one subject called dance movement therapy. Okay. Okay, so but though these both are together, but there is a because difference is dance. Yes. So dance movement therapy, there's a history that is there, but there's no one who has like क्या बोलते हैं discovered that this is dance movement therapy या movement therapy. तो लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं जिन्होंने रिसर्च करी और हर किसी का एक अपना परसेप्शन है अबाउट दिस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअली कुछ कुछ चीजें खुद में ऑब्जर्व करता है अराउंड देम, मतलब जो जुड़ते जाते हैं अपने जुड़ते जाते हैं, तो वो अपना एक रिसर्च बना के रखता है. एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस थ्रू मोशंस. देन देयर इज वन टर्म जो मेरा खुद का है कॉल्ड एक्सप्रेस मोशन. यस. सो यहाँ पे क्या है, आप जो इमोशंस हैं आपके अंदरूनी बॉडी में, आपके बाहरी बॉडी में, आपके ट्रॉमास हैं, आपके बहुत सारे मतलब बैक ऑफ द हेड बहुत सारा स्ट्रेस है. यस. हाँ, आप जो कलेक्ट करके रखते हो इतना सारे बहुत सालों से. यस. तो उसको निकालने के लिए, वो इमोशंस को निकालने के लिए जो चीजें चाहिए वो है मोशन. तो वो मैंने एक जोड़ के मैंने ये शब्द बनाया है, एक्सप्रेस मोशन. यस. सो डांस मूवमेंट थेरेपी के अंडर मैंने ये सब्जेक्ट बनाया हुआ है अपना, जो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ. डांस मूवमेंट थेरेपी जैसे कि मैंने बताया बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस कुछ लोग अभी डिस्कवर कर पा रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू नो मोर पीपल अबाउट दिस कि आई वुड लाइक टू. नहीं, आप सबको बताएं. हाँ, और मैं ये और चाहूंगी कि और भी लोग इसको डिस्कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं जितना हो सके उतना, क्योंकि लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस. अभी के जमाने में आई गेस ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई अपने इमोशन ही नहीं शेयर करता है. और जैसे एक जगह पे जल अगर बहुत दिन तक पानी जम के रह जाता है तो वो अल्टीमेटली डेंगू फैलाता है, स्टिंग्स करता है. सेम होता है हमारे बॉडी के लिए भी, हमारे इमोशंस भी सेम ही है. लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं. आई फील जैसे ये जो प्रोफेशन है डांसिंग, और जो इसको भी थेरेपी के रूप में आप लेके आ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद के जो इमोशंस है और अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं. और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे हेल्थ के साथ भी. अगर आप कोई भी डिजीज से डील कर रहे हो, आपका मन शांत है तो ऑटोमेटिकली आप हील करना स्टार्ट करते हो. अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपका जो लॉन्ग 14 इयर्स का करियर है, आपने जाहिर सी बात है बहुत सारी केसेस देखे होंगे, उसमें से एक ऐसा केस हमें बताइए जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. So as I have started my dancing career 14 years back, now I am into therapy. So पहले जो मेरे स्टूडेंट्स आए करते थे, जो मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थे, they were like interested in dancing. They just wanted to dance. But they didn't knew कि धीरे धीरे इतना इंटेंस हो गया ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी और मेरे जो क्लाइंट्स के लिए, कि मुझे कुछ और दिखने लगा और उन्हें भी कुछ और चाहिए था, बट they didn't wanted to express कि उन्हें क्या चाहिए, because they were dealing on the other side. They wanted to dance, but on the other side they were dealing with something that I was watching in my sessions. There was one student of mine, she was 12 years old, okay,
तो होता क्या था, जब भी वो डांसिंग के लिए आया करती थी मेरे पास, तो स्टार्टिंग में 445 मिनट्स का सेशन कंप्लीट होते ही पता नहीं क्यों वो ऐसा स्टक होके बैठती थी, और उसका जो नंबनेस था वो मुझे फील होता था, एक भारीपन। और मतलब बोलने के बाद भी वो बोलती नहीं थी मुझसे कि कुछ, उसने अपना कम्युनिकेशन एकदम ऐसा Stop बंद कर कर दिया। दिया था। हाँ। और जो 2-3 दिन उसने सेशंस किए मेरे साथ, उसके बाद वो उसने आना छोड़ दिया। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं मेरे साथ कि मेरे स्टूडेंट्स ने आना बंद कर दिया मेरे पास। तो मैंने उसको कॉल किया, उसके घर वालों को कॉल किया, दे वर लाइक वी डोंट नो, वो आना नहीं चाहती, मना कर रही है, रोने लग जाती है। तो मैंने फिर बोला एक बार उसको लेकर आइए, फिर हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे वो जो भारीपन था, जो उसका नमनेस था, वो मुझे इतना खल रहा था अंदर ही अंदर कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसे सेशंस के बीच में, हाँ, खत्म होने से पहले वो बैठ चुकी है। फिर नेक्स्ट डे उसकी मम्मा लेकर आया मेरे पास उसको। तो मैंने स्टार्टिंग ही कम्युनिकेशन के थ्रू किया उससे कि बेटा क्या हुआ है, आपने उस दिन ऐसा क्यों किया। तो उसने काफी देर तो कुछ नहीं बताया, पर थोड़ी देर बाद, आफ्टर फीलिंग विद सेफ, मुझे उसने एक्सप्रेस करना शुरू किया कि मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने किसी को नहीं बताए हैं अपने घर में। नियर वंस। तो मैंने बोला क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि उसके पापा, हर ओन फादर हैज मोलेस्टेड हर। एंड जब उसने डांस किया मेरी क्लास में, तो उसे वो विजुअलाइजेशन जो भी है आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसे डांस करा रही थी, आई वॉज गिविंग हर टच, लाइक टच इज लाइक दिस, आई वॉज टेलिंग हर बेटा ऐसे मूव करो, ऐसे। तो वो जो टच था वो उसे वो रिमाइंड करा रहा था। तो जो टच है, मेरा जो रिसर्च है उसके थ्रू मैंने यही चीज एक्सप्लोर की है, जो टच है वो ऐसी चीज है जो बॉडी में बहुत टाइम के लिए रह जाती मेमोरी है, में, मेमोरी में मसल रह मेमोरी जाती में, है। यस। हाँ। एंड जब उसने मुझे ये चीज बताई, तो समवेयर वो रिलीज हुआ, उसका ट्रॉमा कह लो या फिर जो भी उसके बॉडी में इमोशन कनेक्टेड था उस मेमोरी के थ्रू। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, एंड धीरे धीरे मैंने उसे बोला कि कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर सेफ हो, आप बस मेरे साथ डांस करिए, हम लोग इस चीज को ठीक करते हैं, और मैं किसी को नहीं बता रही हूँ ये कुछ हुआ है। वो डर रही है, कह रही है कि मुझे ये चीज नहीं बतानी, मम्मा को नहीं बतानी है, पापा को मत उनके बताना। मम्मी वहाँ पे नहीं थे प्रेजेंट। हाँ। लेकिन जब उसने मुझे बताई है वो चीज, वो रिलैक्स हो चुकी है, पर वो फियर उसको चल रहा है कि हाँ बताना दे मैम ये वो। तो समय मैंने वो धीरे धीरे स्टार्ट किया उसके साथ, वो जो मेरा थेरेपी सेशन था उसके साथ स्टार्ट किया कि जो मेरी टेक्निक्स हैं उसके साथ अप्लाई शुरू करी करनी। एंड शी स्टार्टेड डांसिंग, फ्री हो गई थोड़ा। वो फ्री हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने वो चीजें भूलनी शुरू करी और आना शुरू किया मेरे सेशंस में। 2-3 सेशन और किए, फिर मंथ हो गया। नाउ शी इज माय स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 4 years. Okay, so now she overcame Relax everything. and everything, and she's doing very nice in her dancing career. She's getting awards, and अभी वो उन चीजों से निकल चुकी बाहर है। निकल चुकी है। हाँ। और उसने खुद अपनी मम्मा को बताई उसके साथ ये हुआ है। बस एक थोड़ी सी देर थी, किसी को एक सेफ स्पेस, फर्स्ट स्टेप लेना। या यस यस। एक सेफ स्पेस देने की जरूरत थी, सुनने की जरूरत थी उसको, और वो सुन लिया और रिलैक्स हो चुकी थी। सो माय थेरेपी सेशंस आर नॉट लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम समवेयर, आई हैव लर्न इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, एंड दैट आई एम शेयरिंग विद अदर्स from my personal level. And I would like to share it with everyone. Yes. Whoever wants to share their own stories through dance, through movement, I would like to help. There are so many ways actually. So this is one of them. Yes. And so my next question will be to you कि जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा है, क्या सिर्फ दिस थेरेपी विल वर्क ऑन देम, और
जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं डायबिटीज, थायराइड और बहुत दिनों से क्रॉनिक डिजीज से वो जूझ रहे हैं, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि उनका जो एक कहीं ना कहीं ट्रॉमा रह जाता है जो उस डिजीज में उनको और ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में पुश करते हैं. यस. सो डू यू थिंक कि डांस मोमेंट थेरेपी विल हेल्प देम एज वेल इन देयर जर्नी? So for that, I want to give one more example of my recent client who's suffering from diabetes, Okay. and that person is of my father's age, Okay. and he's not able to move so much physically, but काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं वो उस डायबिटीज़ के थ्रू, बिकॉज और भी चीज़ें जो उनके लाइफ में हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. तो क्या है कि मैं ये मेडिकली नहीं बोलूँगी कि ये प्रॉपर यही वर्क करता है, बट आई वुड से कि आपका साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है डांसिंग मूवमेंट थेरेपी, जिसके थ्रू आप डील कर सकते हो अपनी जो छोटी Problems छोटी है, yes, प्रॉब्लम्स yes. हैं, डायबिटीज हो या थायराइड हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली पहले इफेक्ट पड़ता Yes, है, yes, true. देन आपका फिजिकल लेवल जो है वो ठीक Effect होता होता है. है, yes. हाँ. And actually it's passively connected to each other. जैसे हम जैसे मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको मैंने देखा है, देर आर किड्स एज वेल, टाइप 1 डायबिटीज है, जो सफर करे और वो एज में कहीं ना कहीं इंसुलिन इंजेक्शंस बार बार वो मेडिसिन लेना, इट्स सो मच ट्रॉमेटिक फॉर एवरीवन. सो आई फील दिस थेरेपी और एनीथिंग जो हमें जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज जो क्लासेस होते थे वो छोड़ दिया, इसी वजह से शायद आज इतना ज्यादा हमारे मतलब अराउंड इतने सारे प्रॉब्लम्स है. स्पेशली साइकोलॉजिकल इश्यूज आर स्प्रेडिंग अ लॉट, सुसाइड केसेस, बच्चे बच्चे को डिप्रेशन एंजाइटी होती है आजकल. एंड व्हेन पीपल मेक फन ऑफ देम आई फील वेरी पिटी फॉर देम, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा अगर बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, इट्स नॉट अ जोक. आई थिंक वी शुड टेक इट मोर सीरियसली, क्योंकि अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही अभी से इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझेंगे, सो what will be the future of our not only country but of our generation. Yes. So पॉडकास्ट के एंड तक हम आ गए हैं. मुझे और बस एक दो सवाल पूछने हैं. जैसे ये जो करियर है बहुत ही न्यू है आपने बताया, सो इस करियर में आपको डांसर होना ही जरूरी है या फिर कोई नॉर्मल जो चाहते हैं एस्पायर करते हैं टू बिकम अ डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट, तो क्या पाथवे है वो थोड़ा सा? हाँ, तो करियर आप डांसिंग मूवमेंट थेरेपी में इस तरीके से बना सकते हैं कि देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन पुणे. देयर आर 2 मूवमेंट थेरेपी सेंटर्स. फर्स्ट इज इन पुणे जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड देन सेकंड इज इन दिल्ली. ओके. एंड वो लोग बहुत कम क्वांटिटी में लोगों को लेते हैं. हाँ, मतलब सीट्स बहुत लिमिटेड है, और इसके लिए इंटरव्यूज होते हैं. ओके. आपके प्रॉपर सेशंस लिए जाते हैं फर्स्ट, देन दे सेलेक्टेड फॉर द टीचिंग थेरेपी. ओके. ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डांसिंग, इट It's about अफेक्ट्स more यू ऑन okay. साइकोलॉजिकली, फिजिकल लेवल ऑल्सो. सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर वो इंटरव्यू क्लियर आउट करना होता है. तो पहले आप एक थेरेपी सेशन लीजिए वहाँ पर जाकर, देन आप डिसाइड करिए कि आपको करना है नहीं ये करना है अभी और idea फिर आपको? वो आपको खुद अपनी साइड से सेलेक्ट करेंगे कि हाँ आप हैं उसके लिए कैपेबल क्या नहीं. तो मेरा कुछ अलग तरीका था कि मैं पहले डांसिंग में गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके मुझे पता चला कि मुझे डांसिंग नहीं करनी है. आई वॉन्ट टू बी अ थेरेपिस्ट. तो मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, और मैं सेलेक्ट भी उसी के थ्रू हुई बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग समथिंग. क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया तभी आपने चूज किया हाँ. इस बात. ओके. तो ये है. और आप जरूरी नहीं है कि आप एक डांसर ही हैं तभी कर सकते हैं मूवमेंट थेरेपी. आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, आप कॉर्पोरेट वर्क करते हैं, आप और किसी भी फील्ड में हो, फील्ड में हो,
तो आप ये कर सकते हैं आराम से, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, Okay. बस आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत एंड इट्स अ फैसिनेटिंग करियर यस यस जो बहुत ज़्यादा मतलब खुद के लिए भी अच्छा है. So we almost came to the end to our podcast. My last question will be some simple tips जो घर पे सभी कोई कर सकते हैं और मोमेंट थेरेपी के अंदर आते हैं और अपना मेंटल स्टेट ठीक रख सकते हैं. So just few tips. यस यस सो एज यू सेड लाइक आप घर पे कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस से कहीं ना कहीं स्टक है वो स्ट्रेस की वजह से। तो आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे घर पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उसी तरीके से मूवमेंट थेरेपी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सिट इन द साइलेंस, like when you sit in meditative state, right, you don't have to close your eye, just observe your breath, how it is going up and down. You don't have to sit in a corner. You Okay. can sit around your family, friends. वो सबके साथ भी हो सकते Yes. And just observe your hands. If you are all alone, you can do this technique. If you are not, तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहला, जब आप अकेले हैं वो चीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टच। टच को लेके बहुत सिग्मा है अराउंड द पीपल, क्योंकि और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि हम लोग अपने आप को ही टच नहीं करते हैं। टच से इतना लोग डरते हैं और डराते हैं कि इसको अप्लाई नहीं किया जाता। तो आप इसको इस तरीके से टच कर सकते हैं। फर्स्ट, जस्ट क्लोज योर हैंड्स like this, you know, and just observe your breath, how it is going in, out. Just think like there is a power, energy between your hand. So now open. You can receive energy through this nature, like this. You are receiving. When you are opening, you are receiving. When you are closing, you are Keeping it with keeping you. it with you. So like this. Open, close. Open, close. Now start touching your hand like this, here to here, and start touching your each and every body part of yourself. Okay. This you can do it by yourself when you It's are all very alone. easy. When you are not. Yes, it's easy. But yes, अगर आप और किसी के आसपास बैठे हो, where you are not safe, you don't have to do it. Do it by yourself. And जब आप और लोगों के साथ बैठे हो, just observe their movements. ठीक है, कि आप जैसे अभी ये है, राइट? Yes. तो वो कैसे हो रही है, इधर से उधर हो रही है, तो आप ये मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। Everything what is happening beside you, just Yes, it observe. is, हाँ, Yes. हर चीज मूवमेंट है। और आप ऐसी स्टेट में जा सकते हो इसके थ्रू। आपको बोलना ही नहीं है, आपको बस देखना है और सुनना है कि क्या हो रहा है। आवाज आ रही है, चिड़िया की आवाज आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, तो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में खुद ही चले जाओगे इस मोमेंट में। So this is basic मोमेंट है। This is simple yet fascinating. और जैसे बहुत ही सिंपल चीज़ों से हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई रियली लाइक दिस प्रोफेशन एंड दिस थेरेपी. दिस इज काइंड ऑफ एन आर्ट यू कैन सी. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने ये टाइम दिया, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे फॉर देम definitely they're gonna enjoy. And yeah, definitely we will try to bring Silky Di again and again to our channel. And thank you so much once again for coming to our channel and sharing your experience. Thank you so much. Thank you. So मिलते हैं आपसे next episode में. I hope you liked it. If you liked it, do subscribe to my channel. Until that time, see you guys. Shivoham. Shivoham.